हमारे साथ आज महाराज जी मौजूद हैं। गौरव कृष्ण शास्त्री न्यूज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत जी, आपका भी और आपके समस्त दर्शकों का भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। आज निश्चित रूप से यह दिव्य राम कथा जो विगत 7 दिनों से मोहना के गाँव में चल रहा था, आज पूर्णाहुति के साथ इस यज्ञ को हम लोगों ने पूर्ण किया है। भगवान राम की कृपा सदैव मोहना गाँव वासियों पर बनी रहे। मोहना में आके आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा। यहाँ पर समस्त सनातनियों को एक अच्छे स्नातक धर्म के प्रचार के लिए और जो सनातन धर्म का प्रचार करने वाले जो संत समाज के लोग हैं, उनकी आवश्यकता मोहना गाँव वासियों को था। और मुझे लगता है कि निश्चित मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई मोहना गाँव में आकर के, और आज यहाँ राममय संपूर्ण मोहना गाँव वासी बन। परिचय मैं मंदार से ही हूँ और गौरव कृष्ण शास्त्री हमारा नाम हुआ, और सभी लोग मुझे इस क्षेत्र में सनातन के प्रचारक के रूप में जानते हैं। और हम सनातन के कार्य के लिए निरंतर देश विदेशों में घूम करके सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यही बस एक सच्चे सनातनी हैं, यही हमारा परिचय है। हम 2016 में पहली बार हमारी कथा भागलपुर में हुई थी और आज 2026 चल रहा है। अनगिनत कथाओं को हमने किया। देश के बड़े बड़े आचार्यों, संतों, महंतों के पावन सन्निधि में हमने राम कथा, श्रीमद् भागवत आदि कथा को गाया। और आज निश्चित रूप से मुझे इस बात को कहने में प्रसन्नता होती है कि संपूर्ण देश के बड़े बड़े संतों का सानिध्य, आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है। इससे बड़ी प्रसन्नता और क्या हो सकता है। तो 2016 से हम राम कथा आदि कथा कर रहे हैं। ये मेरा इस कार्य का प्रारंभ 2016 से ही हुआ। चीज़ का ज़रूरत पड़े किसी भी बहन को तो आप एक बार याद करें। बिल्कुल। कारण क्या है कि श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज हमारे परम आत्मीय मित्र भी हैं, तो निश्चित रूप से उनसे प्रेरणा भी हमें मिली। और हम बिल्कुल हम जानते हैं समाज के बारे में, इस क्षेत्र के बारे में, जो बहुत बहन बेटियों को विवाह आदि में परेशानियां होती है। तो मैंने कल भी व्यास मंच से कहा और आज भी आपके माध्यम से संपूर्ण बांका भागलपुर क्षेत्रवासियों को कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार से हमारी बहन बेटियों के विवाह में या उनकी पढ़ाई में, शिक्षा में किसी भी प्रकार की कोई कमी हो तो एक बार आप निश्चित रूप से समृद्धेश्वर धाम और हमारे ट्रस्ट से और हमारे सहयोगियों से और आप हमसे बिल्कुल बात करके उन बहन बेटियों के विवाह आदि में जो भी व्यवस्था की जा सकती है वो समृद्धेश्वर धाम निश्चित रूप से करेगी। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि किसी भी बहन बेटियों का विवाह पैसों के कारण कोई कमी नहीं हो, इसका हम पूरा ध्यान रखें। ये मेरा दायित्व भी है और कर्तव्य भी है। आप जो है मोहना वासियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस मोहना वासियों को एक ही बात कि जय जय श्री राम बोलते रहना है और ना हम लोगों को जातवाद में बंटना है, ना क्षेत्रवाद में, ना समाजवाद में। बस हम लोगों को सदैव सनातनी बन करके संपूर्ण मोहना गाँव वासियों को एकजुट एक साथ रहना है। और जो लहर हिंदुत्व का इस मोहना से निकला है, इस राम कथा के माध्यम से यहाँ से निकली है, वो संपूर्ण मोहना गाँववासी केवल बनाए रखें। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आने वाला समय निश्चित रूप से मोहना गाँववासी इतिहास लिखेंगे। इतना मुझे यहाँ के माता बहनों, राम कथा हो या श्रीमद् भागवत की कथा हो, शिव पुराण हो, श्रीमद् देवी भागवत हो, हम सभी पुराणों पर कथा करते हैं। परंतु ये श्री राम जी की कथा, राम जी का चरित्र निश्चित रूप से प्रेम की कथा है। और जो प्रेम से जुड़ा हो, क्योंकि संसार प्रेम से जीता जा सकता है। एक व्यक्ति 100 व्यक्ति को नहीं जीत सकता है, लेकिन एक व्यक्ति 100 व्यक्ति को प्रेम से जरूर जीत सकता है। तो राम की कथा मुझे प्रेम करना सिखाती है, लोगों से, समाज से, क्षेत्र से, जनता से। और निश्चित रूप से हम लोगों के लिए अनुकरणीय है राम जी का चरित्र, इसलिए मुझे रामचरित्र बहुत अच्छा लगता है। और वो कथा मैं जब भी गाता हूँ निश्चित रूप से हृदय से गाता हूँ, क्योंकि राम का चरित्र आज संपूर्ण सनातनियों को अपनाना चाहिए, तभी मेरा कल्याण हो सकता है। अंत में एक भजन के साथ समापन करेंगे।
बस हम एक ही भजन हमेशा गाते हैं, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। और यही हर जीव का भजन होना चाहिए कि अंत में हम सीताराम जी के चरणों को प्राप्त कर लें। यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है और हर जीव का यही होना चाहिए कि हम उस अंत समय में परमात्मा राम के बन करके जन्म मृत्यु के बंधन से हमेशा हमेशा के लिए छूट करके उस परम तत्व परमात्मा राम के हम बन जाएं। यही मानव जीवन का परम लक्ष्य भी है। तो सभी को राधे राधे।